Students, welcome to all of you. Your science and maths teacher Nancy here. सो हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया. हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, जो प्लांट्स फूड खुद बनाते हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. सो इस वीडियो में हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो प्लांट्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए. सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्लांट्स का हम पार्ट ले सकते हैं. पैरासिटिक प्लांट्स, द प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन देयर फूड. जो प्लांट्स दूसरों की बॉडी पर रहकर वहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स. और उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स. अब देखो, कोई जनरल एग्जांपल अगर मैं क्या लूँ, लाइस है. जूं होती है, क्या करती है, हमारे हेड पे रहती है, हेयर्स में रहती है. वहाँ पर रहकर हमारी ही बॉडी से वो ब्लड लेती है, अपना फूड लेती है, यानी कि किसी और की बॉडी पर रह के अपना फूड ऑब्टेन करना, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स. तो ये प्लांट्स के एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, कैस्क्यूटा, जिसकी पिक मैंने आपको दिखाई है. ये जो प्लांट है क्या करता है, दूसरों प्लांट पर रहकर वहाँ से अपना फूड क्या करता है, ऑब्टेन करता है. अब जो प्लांट फूड बना रहा है उसे हम बोलेंगे होस्ट, यानी कि एक प्लांट जो है फूड बना रहा है, उसे हम बोलेंगे होस्ट. और दूसरा प्लांट क्या कर रहा है, फूड को ले रहा है उससे, मतलब बना जो रहा है उसे हम बोलेंगे होस्ट. और जो उस फूड को ले रहा है, यानी कि कैस्क्यूटा एग्जाम्पल में जो हमने लिया, उसे हम बोलेंगे पैरासाइट. सेकेंड प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस यानी कि इंसेक्ट्स के नाम से पता चल रहा है, द प्लांट्स दैट कैप्चर इंसेक्ट्स. कैप्चर यानी कि उसको ट्रैप करना, एक इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेना. एंड डाइजेस्ट देम, और उसे डाइजेस्ट कर लेना फॉर न्यूट्रिएंट्स या फिर फॉर फूड. फूड के लिए, फूड ऑब्टेन करने के लिए जब एक प्लांट दूसरे इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, उसे हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट. अब इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी आगे कि इसमें जो पिक्चर प्लांट है ये इंसेक्ट को ट्रैप कैसे करते हैं. बिकॉज जो इस प्लांट की लीव्स होती हैं वो एक पिक्चर शेप की होती हैं, ठीक. और उसके ऊपर एक लिड लगा होता है, जैसा कि एक पिक में आप देख सकते हैं. नीचे जो है एक पिक्चर शेप की लीफ है और उसके ऊपर एक लिड लगा हुआ है. और लिड का काम क्या होता है, इस लीफ को बंद या खोलना. अब क्या करेगा, इसके अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट हैं इस पिक्चर प्लांट के अंदर. अब क्या होगा, एक इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठेगा और इसको जो लिड है अपने अंदर बंद कर लेगा, और जो इंसेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा. अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, एक इंसेक्ट बैठा है और क्या हो रहा है, अंदर बैठा है. अब जो क्या कर रहा है, लिड जो बंद होने की ट्राई कर रहा है और इसके अंदर जो हेयर्स हैं उसे एब्जॉर्ब करने की ट्राई कर रहे हैं. अब थोड़ी देर में क्या होगा, ये इंसेक्ट अंदर गिर जाएगा, यानी कि इस पिक्चर प्लांट के अंदर ट्रैप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अंदर ये इसे डाइजेस्ट कर लेगा. फाइन. तो आपको आई थिंक वर्किंग समझ आई होगी कि इसकी जो लीव्स हैं किस तरह की, पिक्चर शेप की हैं. तो ये क्या करती हैं, इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, और क्या होते हैं, इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट इज सेप्टोट्रॉफ्स. द ऑर्गेनिजम्स विच गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ्स. सेप्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, डेड मैटर से. अब जो हमने पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा था, इसमें क्या था, ये फूड जिससे लेते थे वो इंसान भी लिविंग होता था, वो प्लांट भी लिविंग होता था, वो डेड नहीं होता था. लेकिन सेप्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जिससे फूड लेते हैं वो चीज़ डेड होती है. एग्जाम्पल, अब ब्रेड को हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए रखते हैं तो क्या होता है, उसमें एक फंगस आ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है. तो इसकी पिक मैंने आपको दिखाई है. ये क्या करता है, अब फंगस ये जो है जूस सिक्रेट करेगा इस ब्रेड के ऊपर, यानी कि एक जूस देगा इसके अंदर, और वो जूस किस में चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन में चेंज होएगा जब वो ब्रेड के साथ मिक्स होगा. अब उस सॉल्यूशन को क्या करेगा ये फंगस, न्यूट्रिएंट्स की तरह एब्जॉर्ब कर लेगा. इस तरह से अपना फूड ऑब्टेन करता है. नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर देयर न्यूट्रिएंट्स. अब इसमें क्या है, दो जो प्लांट्स हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपस में रहते हैं और एक दूसरे के साथ ये शेयरिंग करते हैं. कैसे, फॉर एग्जांपल एल्गा एंड फंगस, ये दोनों साथ में रहते हैं. द फंगस क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. अब दोनों हैं, दोनों को रहने के लिए एक दूसरे को कुछ देना तो पड़ेगा. अब फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है या मिनरल्स देता है टू एल्गा, किससे, एल्गा को. और इन रिटर्न एल्गा प्रोवाइड्स फूड, ठीक है. एल्गा क्या करेगा, फूड देगा. जो फंगस था वो क्या दे रहा था, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स.
अब जो एल्गा है वो क्या देगा, फूड देगा, जो कि आपस में दोनों शेयर करेंगे। ठीक, तो ये क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि हम पिग में देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पैरासिटिक पढ़े। पैरासिटिक क्या होते हैं, जो दूसरे पर रहकर उस वहीं से फूड ऑब्टेन करते हैं। इंसेक्टिवोरेट्स, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके फूड ऑब्टेन करते हैं। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो दूसरे पर रहते हैं पर वो जो दूसरी चीज़ है वो डेड होती है। एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें एक दूसरे से हम शेयरिंग करते हैं। Our next topic or last topic from NCERT books for chapter 1 is how nutrients are replenished in soil। ठीक है, जो रिप्लेनिश करना है यानी कि सोइल जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस दोबारा कैसे जनरेट करती है। वी यूजली सी फार्मर्स स्प्रेडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। हम जनरली देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं, वो किसान हैं, वो मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे होते हैं अपनी फील्ड के अंदर। वो ऐसा क्यों करते हैं, वाई दे ऐड दिस टू द सॉइल। वी नो प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से क्या क्या लेते हैं, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो अमाउंट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स गेट रिड्यूस्ड इन द सॉइल। जो प्लांट्स के अंदर, जो सॉइल के अंदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब देखो घर पे राशन पड़ा है, हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूसली अगर उसे यूज़ करते रहेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। उससे दोबारा से लाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट से लाएंगे और उसे घर में रख देंगे। इसी तरह से सॉइल से अगर कोई न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स ले ही जा रहा है, उसके बाद वापस से उसे लाने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स का ऐड करते हैं। सो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एट्सेट्रा। और मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एट्सेट्रा। तो जब हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे तो वापस से उसके न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएंगे और सॉइल में से प्लांट्स उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। क्या सीखा हमने कि जब जो प्लांट्स से ग्रो कर रहे हैं वो सॉइल से अपने मिनरल्स ले लेते हैं, तो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं सॉइल के अंदर। इसलिए हम क्या ऐड करते हैं, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स, ताकि वापस से उसके मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो सकें, सो दैट जिसकी वजह से हम दोबारा से प्लांट्स को ग्रो कर सकेंगे। नाउ प्लांट्स कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली। नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसके लिए जो एक बैक्टीरिया राइजोबियम है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, रूट्स में प्रेजेंट होता है, किसकी, प्लांट्स की, विच गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अब वो राइजोबियम क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन को लेता है और उस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो प्लांट्स के द्वारा ली जाती है। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर 1। होप सो आप सबको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये नोट्स नोट करते हैं तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको बुक रीडिंग करने की ज़रूरत है। थैंक यू।